अदालत में जा रहा था तो रमीज़ राजा मेरे से पहले तो वापस आ रहे थे, तो मुझे कहते हैं कि आकी देखी मेरे मुंह पे कोई फटकार या कोई लानत तो नहीं पड़ी। तो मैंने हंस के निकले, मैं कहा शायद थोड़ी देर लगती हो। तो मैंने ऐसे ही लाइट एक कमेंट करके अंदर चला गया। जब उन्होंने कुरान के ऊपर मेरा हाथ रखवाया और तब वो पढ़ते थे कि अगर मैं कोई अकायद छुपाऊंगा, झूठ बोलूंगा कि अल्लाह की लानत और फटकार मेरे ऊपर पड़े, तो फिर मैंने उसको रिलेट किया कि वो मेरे से क्यों पूछ रहे थे ये सवाल। अच्छा, जब मैंने बोलना शुरू किया तो 2 मिनट से कम अरसे में ही उन्होंने, जस्टिस कयूम ने कहा कि जी हम इसको इधर ही रोकते हैं, जो आकिब का बयान है वो अंदर बंद कमरे में होगा। अब पता नहीं, आई वाज द ओनली वन जिसको अंदर वो कमरे में ले गए, और जस्टिस कयूम थे, साथ जो वकील थे इन प्लेयर्स के जो इनको डिफेंड कर रहे थे। तो मैंने सारा जो अपना एक एक्सपीरियंस उनको बताया, तो सिर्फ मुझे ये कह कि उन्होंने कंक्लूजन निकाली कि ही इज़ जेलस, और ये चाहता है कि वो प्लेयर्स टीम से बाहर हो जाएं और आकिब जो है वो खेले। आपने क्या बताया, क्या था? अच्छा, वो बताया मैंने वही था जो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, वो गाड़ियाँ थी पजेरो, वो जो पैसे थे, वो फिर जब मैंने जाके माजिद खान वो, देखिए वो बात ये है कि ज़्यादा शोर जो था वसीम मलिक के ख़िलाफ़ था। ज़्यादातर जो लोग अपीयर हुए उनमें मेजॉरिटी ने ज़्यादा इल्ज़ाम सलीम मलिक की तरफ लगाए, और जस्टिस कयूम तो खुद कहते हैं कि सज़ाएं और हो सकती थी सख्त। मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़े पाकिस्तान के असासा है, हीरोज़ हैं, तो इनको एक मौका दे देते हैं फ़ाइन करके, ताकि आइंदा ये ऐसी हरकतें ना करें। क्रिकेटर्स बदनाम हो गए, वो तो चंद हाथ हैं, वो चंद लोग हैं। क्रिकेटर्स तो हज़ारों आए हज़ारों आते रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर आज तक सवाल नहीं हुआ। तो जब वो आपको यूज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर पहली दफ़ा अपनी मर्ज़ी से करते हैं, फिर सारी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी चलती है। वो तगड़े हैं, उन्होंने इतने लोगों को आपने देखा, हनीफ कैंटबरी से ले ले, हंसी क्रोनिया से ले ले, सलीम परवेज़ को ले ले, कितने लोगों को वो मार भी चुके हैं, धमका भी चुके हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो मानी साहब ने अभी कहा, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने तो ये सोचा कि इस शोर को पॉजिटिव वे में लेके जाया जाए, पार्लियामेंट में केस लेकर जाएं और पुश करें, कोशिश करें कि इसको क्रिमिनल एक्ट में लेकर आएँ, ना कि सिर्फ जो क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको, और जो फिक्सर्स हैं उनको भी। जब तक ये आप सख्त सजाएं नहीं देंगे, एक इंसान है अगर वो 6 महीने के लिए या साल के लिए वो बैन होता है, तो उसको फिर पता उसे फिर वापस आ जाना है। तो आपका कंट्रोल बड़ा कम है, क्योंकि ये अब जो क्रिकेटर्स हैं ये बाइसे शर्म बन सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी टीम में खेलते हुए, PSL में खेलते हुए, पूरी दुनिया की लीग्स में खेलते हुए। तो जब तक आप इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाएंगे, जब मैंने जाके माजिद खान वाज द पर्सन के जिससे जाके मैंने बात की, और उनकी वजह से ये केस जो है वो अदालत तक गया, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो फिर उन्होंने डर के वो गाड़ियाँ वापस भी कर दी उनको, और पैसे आई डोंट नो, गॉड नोज कि किए या नहीं किए। सारी स्टोरी मैंने उनको जब बताई, तो फिर मैंने उनको ये कमेंट किया था कि जज साहब ये कोई टेनिस या स्क्वाश तो नहीं है कि मैं अकेला ही कोर्ट में खेलूँगा। ये एक टीम होती है, वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे वो प्लेयर्स हैं, बट एक जो गलत चीज़ नज़र आ रही है, आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपने उसके ऊपर बिलीव करना है या नहीं करना, मर्जी आपकी है। तो बहुत कुछ उसमें छुपाया गया, जिसका इकरार जो है जस्टिस कयूम खुद भी टीवी के ऊपर कर चुके हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड, अब इस आपको मैच को मैनेज करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको 5-6 लोग तो चाहिए, और ये इतने होते भी थे। अगर हम 94 के सिंगर कप की कहानियाँ सुने, या उसके बाद भी आप अगर चीज़ें देखें, तो पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल बढ़ा था, लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड कप या बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं तो स्टेक बढ़ जाती हैं, और जो माफिया है
उसके वही दिन होते हैं कमाई करने के और पैसा बनाने के। मैं हैरान हूँ कि इंडिया जैसा मुल्क जो इतना स्टैब्लिश अभी हो चुका है, आईपीएल के ऊपर भी सवाल आए, लेकिन वहाँ भी आज तक ये क्रिमिनल जो एक्ट है ये आया नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो जो मेन गढ़ है माफिया का, क्रिकेट जो फिक्सिंग का, उसका मेन लिंक जाके मिलता इंडिया में ही है। पाकिस्तान में भी लोग हैं, डेफिनेटली हैं, साउथ अफ्रीका में भी लिंक्स हैं, दुबई में भी बैठे हुए हैं। तो अब क्यों नहीं उन्होंने किया? न्यूजीलैंड को क्या ज़रूरत थी, जिनका मुझे याद नहीं पड़ता कभी एक आधे केस से ज़्यादा कोई चीज़ सामने आई हो, या ऑस्ट्रेलिया में आई हो। तो इंडिया ने क्यों नहीं आज तक किया? पाकिस्तान ने अभी सोचा है, इससे पहले क्यों नहीं कभी सोचा? ये जितने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, अब पिछली जब उनकी पास पावर थी तो उन्होंने लीनियंट हाथ रखा। आज वो कहते हैं कि क्योंकि ये एहसान मानी साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो ये पिछले देखें आज भी वही शोर उठता है, तब भी उठ रहा था, बट उसका सोचें जो पीछे माफिया है वो उनसे काम लेंगे, लेते आए हैं और लेते रहेंगे। क्योंकि आप एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से उस बिज़नेस में शामिल होते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा मीडिया है, बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड माफिया है जिसकी आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। देखिए, मुझे तो कॉल्स भी आई थी, बोटी कर देंगे, जान से मार देंगे अगर जाके अदालत में कुछ कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। एक तो चीज़ तय है कि जो इसके खिलाफ बोलेगा वो एक हद तक ग्रो कर सकता है, उसे आगे नहीं जा सकता। मैं क्रिकेट भी छोड़ दी 27-28 साल में, और जब मैं कोचिंग में भी आ गया तो एक हद तक मैं बॉलिंग कोच बन सकता हूँ, असिस्टेंट कोच बन सकता हूँ, हेड कोच नहीं बन सकता। फिर उसी वजह से मैंने 2012 में, जब आप लोगों के लिए काम कर करके आप फिर एक दफ़ा थक जाते हो कि यार नहीं, अब मुझे अगर मैक्सिमम लेवल पे मैं पहुंच ही नहीं सकता, और मुझे मैसेज भी दाएं बाएं से यही मिल रहे हैं कि तुम नहीं बन सकते। मोहम्मद आमिर को हम वापस लेकर आए और उनको एक हीरो पोर्ट्रे किया दोबारा से। तो जितने भी ये लोग हैं जो इन्वॉल्व थे, उनके हौसले बढ़े। अब ये देखिए ना, वो वही सवाल कर रहे हैं, और किसकी वजह से कर रहे हैं? 2-3 एलिमेंट्स है, जैसे जो जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में देखें तो काफ़ी लोगों को फाइन्स हुए और साथ लिखा गया कि आप इनको कोई इम्पॉर्टेंट जो है वो जॉब क्रिकेट में नहीं देंगे, तो वो दे दी गई। अभी भी वसीम को दी हुई है, उसमें नाम वकार भी हैं, मुश्ताक भी हैं। तो अब जो दूसरे प्लेयर हैं लाइक सलीम मलिक, वो ये कहते हैं कि दूसरों के लिए रूल कुछ और है, मेरे लिए रूल क्यों डिफरेंट है। लेकिन सलीम मलिक साहब को अगर आप देखें तो इनकी कंट्रोवर्सी जो है 2009-10 में एक और आ गई थी, लंदन में होटल के कमरे में जो एक स्कैम इनके खिलाफ हुआ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी कहीं कि जहाँ से आईसीसी अभी तक उनसे पूछती है कि अगर आप इस तरह से अभी भी सोचते हैं तो फिर आपको कैसे दूसरा मौका दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड में भी उनको जॉब देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? जब आपने सबको दी तो सलीम मलिक अकेले का कौन सा कसूर है?